जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वकील बाबू में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कानपुर की एक ऐसी घटना जो कि तकरीबन 3-4 दिन पहले घटित हुई, और एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप खुद परेशान हो जाएंगे कि क्या आप अपने बच्चों के साथ ये सही कर रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों, कानपुर के शिवपुर कॉलोनी में एक घर था जिसके घर के सभी सदस्य लगभग शादी में गए हुए थे। उस घर में सिर्फ उनके घर की एक बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल थी और उसकी एक भतीजी घर में थी। बाकी घर के सभी सदस्य शादी में गए हुए थे जो कि अगले दिन आने वाले थे। वो सभी सदस्य शादी में जाते हैं और अगले दिन जैसे ही वो वापस घर आते हैं तो वो जब अपना दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा अंदर से कोई नहीं खोलता है। फिर वो जब वो दरवाजा थोड़ा धक्का देते हैं तो दरवाजा खुला रहता है, और जैसे वो दरवाजा खोलते हैं और अपनी आंखों के सामने जो दृश्य देखते हैं उसके बाद से वो खूब रोने, चिल्लाने, बिलखने और उसकी मां बेहोश हो जाती है। दोस्तों, जैसे दरवाजे को वो धक्का देते हैं उन्हें दिखता है कि उनकी बेटी पूरे नंगे अवस्था में चारपाई पे पड़ी हुई है। तुरंत आनन फानन में घर के सभी सदस्य एम्बुलेंस को फोन करते हैं और एम्बुलेंस आती है, और जैसे उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर साफ सीधे कह देता है कि ये मर चुकी है, रात में ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो लड़की ठीक है, मरी ठीक है, ये नंगी अवस्था में पड़ी हुई है। परिवार के सभी सदस्य डर जाते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। उसके बाद जब देखती है वो खुद, तो वो फिर जांच में, इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। कानपुर की ये घटना पूरे कानपुर क्या, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत को दहला के रख देती है कि एक 14 साल की लड़की नंगी अवस्था में घर में मृत पाई गई। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की के फोन को इन्वेस्टिगेशन में भेजा जाता है। जब उसका फोन के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं तो उसमें एक नंबर कॉमन पाया जाता है, जिससे वो उस रात, जिस रात परिवार के सभी सदस्य शादी में गए हुए थे, उस रात भी उस नंबर से वो बात की थी। उसके बाद उस नंबर से बात नहीं हुई थी, और डेली उस नंबर से वो तकरीबन 1-2 घंटे बात करती थी। उसके बाद उस नंबर को पता लगाया जाता है कि ये किसका है, तो वो कानपुर से ही तकरीबन 24-25 किलोमीटर दूर किसी इलाके के एक लड़के का नंबर था। पुलिस इसके बाद बिना देर किए उस लड़के को पकड़ती है, और जब उस लड़के से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो लड़का पहले तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता उसकी मौत कैसे हुई। पर जब टॉर्चर पुलिस का पड़ता है तो बड़े बड़े लोग जवाब दे देते हैं। तो वो लड़का भी, उस लड़के का नाम बताया जा रहा है कुलदीप, जिसकी उम्र तकरीबन 20-21 साल थी और लड़की की उम्र सिर्फ 14-15 साल। वो लड़का फिर पुलिस के टॉर्चर के बाद सारी चीजें बताता है कि वो दोनों पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे, और जिस दिन परिवार के सभी सदस्य शादी में गए हुए थे उस दिन वो लड़की खुद कुलदीप को फोन की और बोली कि मेरे घर पे कोई नहीं है, आज तुम आओ। ये सुन के भाई आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आजकल के लड़के ये सुन के एकदम उत्साहित हो जाते हैं कि लड़की मुझे घर बुला रही है अकेली। जबकि कुलदीप कहता है कि मैं ये सुनने के बाद घबरा जाता हूँ कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। उसके बाद वो कुलदीप अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे घर पे बुला रही है ताकि उसके घर पे कोई नहीं है। उसके बाद जैसे हर दोस्त करते हैं, अपने ही दोस्त का मजा लेके कि भाई तेरा ठीक है रे। उसके बाद कुलदीप का दोस्त भी उसे बताता है कि ठीक है भाई तुम जाओ, और कुलदीप का दोस्त ही उसे सजेस्ट करता है कि तुम कुछ दवाइयाँ ले लेना जो कि शक्तिवर्धक दवाई, और प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिक यानी कि कॉन्डम ले लेना, और भी जो 2-4 दवाई बताता है। फिर कुलदीप जाता है मेडिकल स्टोर, ये सारी चीज़ें खरीदता है और फिर बाइक उठाता है और चला जाता है कानपुर के शिवपुर कॉलोनी। तकरीबन रात के 8-8:30 बजे के करीब कुलदीप पहुंचता है उसके घर, और वहाँ पे वो लड़की का नाम नहीं बताया जा सकता, प्राइवेसी मैटर है, और उसकी एक छोटी सी भतीजी घर में रहती है। जब तक ये कुलदीप पहुँचता है तब तक वो लड़की अपनी भतीजी को खाना खिला के सुला देती है। जैसे ही कुलदीप पहुंचता है उसके बाद ये दोनों बाकायदे बैठते हैं। उसके बाद ये जो भी बनाई रहती है, 14 साल की लड़की क्या ही बना लेगी, पर जो भी खाना, मैगी जो भी बनाई रहती है ये दोनों खाते हैं। खाने के बाद फिर ये क्या करता है, कुलदीप अपने रवैये में आ जाता है, क्योंकि कुलदीप घर से भी वो शक्तिवर्धक गोलियां खा के आ रहता है और कुछ गोलियां और प्रोटेक्शन लेके आ रहता है। क्योंकि जब सुबह जब घर वाले खोलते हैं दरवाज़ा, देखते हैं कि उनकी बेटी मृत्यु पड़ी हुई है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को कमरों से ये कुछ शक्तिवर्धक या जोश की गोलियां मिलती हैं। इसके बाद से कुलदीप बताता है कि उसके बाद से क्या हुआ। खाने के बाद कुलदीप के अंदर जो दवा खाने के बाद जो उत्तेजना पैदा है, उसके बाद उस लड़की को छूने लगता है, उसके कपड़े उतारने लगता है। पहली दफ़ा लड़की मना करती है, परंतु
बुलाई तो आखिर वही थे। उसके बाद से दोनों लोगों में पूरा अर्धनग्न क्या पूरी तरह से कपड़े उतार के ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये तकरीबन रात 9:30 बजे की घटना है, जो कि पहली बार इन दोनों के बीच में संबंध बना। पूरी रात कुलदीप इसी घर में रहता है और ये लोग संबंध बनाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बनाते हैं। तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि 5-6 बार इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध उस रात बनाया गया था। एक क्षमता होती है सर, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होता है। 14 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, लड़की के साथ आप एक ही रात में 7 बार शारीरिक संबंध बनाते हो, लड़की की हालत क्या होगी। मेन मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि ये ठंडी का महीना चल रहा है और लड़की को पूरी तरह से जब नग्न किया गया तो पूरी रात उस अवस्था में रहने के बाद उसे काफ़ी ठंडी लग रही थी। किसी भी 14 साल की लड़की को आप नंगे करके रात में रखिएगा, और ये ठंडी का महीना दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में उसकी क्या हालत होगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद लड़की को ठंड लगने लगती है। तकरीबन रात के 2:30-3 बजे की बात है। ठंड से वो कांपने लगती है। ये देख के कुलदीप घबरा जाता है। उसके बाद कुलदीप कहीं से अलाव जलाता है, आग जलाता है। थोड़ी लड़की को राहत मिलती है। कुछ देर बाद आग फिर बंद हो जाती है। फिर कुलदीप शारीरिक संबंध बनाता है उसके साथ। फिर लड़की को अचानक बहुत तेज कंपकपी होने लगती है। उसके बाद से वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो बेहोश मूर्छित पड़ती है अपने चारपाई पे, बेड कह लीजिए, चारपाई कह लीजिए, कुलदीप देख के ये पूरी तरह घबरा जाता है और उसके बाद तुरंत बिना कुछ सोचे सारा कुछ छोड़ के वहां से अपना बाइक उठाता है, मोबाइल उठाता है और रफू चक्कर हो जाता है। लड़की ठंड से बेहोश होकर वहीं पड़ी रात के 3 बजे, 3:30 बजे की बात है। घर परिवार वाले सुबह 8, 8:30, 9 बजे के करीब आते हैं और जब घर सब परिवार वाले आते हैं तब तक वो मर चुकी रहती है। उसकी छोटी सी भतीजी, रात में भाई छोटे लड़कों का नींद खुलता है रात में कई बार, और वो छोटी सी भतीजी उठती है तो वो बताती है घर वालों को, पुलिस वालों को, कि रात में एक कोई आया था। कोई आया था। उसके बाद बहुत हल्ला उल्ला हुआ, खटपट हो रहा था। मैं अपने रूम में सोई थी। वो छोटी बच्ची जितना उसे याद था, जितनी भी चीजें उसे पता थी वो बताती। उसके बाद से फिर कुलदीप को अभी जेल में ले गया है। अभी ये 1 हफ्ते पहले की घटना है, अभी चल रहा है। जज के सामने पेश की गई है। कुलदीप ने अपने गुनाह कबूल किए हैं, परंतु कुलदीप ने ये नहीं कहा कि मैंने मारा, परंतु ये एक तरीके से गलत है। सबसे पहला तो ये पॉक्सो एक्ट है। आप 18 साल की कम लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं, आप तो उसके साथ संबंध में हैं, तो यही गलत है। दोस्तों ठीक है, जो गलत है सही है वो हमारा कोर्ट तो डिसाइड कर रहा है। हमें क्या है, हमें एक अपने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव, अपने एक मोरल के पर्सपेक्टिव, लॉ की नज़र में तो ये गलत है। मैं लॉयर, मैं तो खुद ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको खुद बताना है कि क्या इतने छोटे बच्चे को, 14, 15 साल, 16 साल या उससे कम के बच्चे को मोबाइल देना सही है या गलत। अगर मोबाइल न दिया जाए तो फिर ये उनके फ्रीडम का तो हम लोग रोक रहे हैं। मोबाइल दे दिया जाए तो फिर आप अंजाम देख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा सबके साथ ये चीज़ें हैं, परंतु कहीं ना कहीं आप हमारे वीडियो के सारे, हमारे इस चैनल के वीडियोस को देखिएगा तो ऐसी घटनाएं हमारे देश में आए दिन घट रही हैं, जिसका मेन कारण कहीं ना कहीं मोबाइल है। दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले केस स्टडी के साथ। जय हिंद। शिवराजपुर के एक गांव में अपने ही घर में मृत पाई गई युवती के प्रकरण में ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की, जिसके आधार पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है।